हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बैंगन का लघुपर्ण रोग, जो हमारे 12th क्लास की एग्रीकल्चर बुक में मेंशन है। बैंगन का लघुपर्ण रोग, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। ये जो रोग है भारत में सन 1938 में तमिलनाडु के एक जगह कोयम्बटूर में ये रोग सबसे पहले देखा गया था। कोयम्बटूर में ये सबसे पहले रोग देखा गया था। इस रोग की वजह से लगभग फसल को 90 से 100% तक का नुकसान हो सकता है। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह जो रोग है वो फसलों के लिए कितना घातक है, ये बैंगन की फसल के लिए कितना घातक हो सकता है। शुरुआत में खोज कोयम्बटूर में हुई, लेकिन धीरे धीरे लगभग पूरे भारतवर्ष में जहां बैंगन की फसल होती है वहां यह रोग देखने को मिलता है। बात करें इसके लक्षणों की कि कैसे इसके लक्षण होते हैं, तो जैसा इसका नाम है लघुपर्ण रोग, लघुपर्ण यानी कि पत्तियां जो होंगी बैंगन की वो छोटी हो जाती है। इस रोग में पत्तियों का जो आकार है वो छोटा हो जाता है। पत्तियों का जो पर्णवृंत है वो भी बहुत छोटा हो जाता है। पर्ण फलक का आकार भी जो है छोटा हो जाता है। इस वजह से ऐसा महसूस होता है जैसे पत्तियां जो है वो सीधे तने से लगी हुई हो। बहुत छोटा आकार हो जाता है पत्तियों का सामान्य पत्तियों की तुलना में। जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हो कि एक आपको ऊपर जो नज़र आ रही है वो एक सामान्य बैंगन का पौधा है जिसकी पत्तियाँ कितनी बड़ी है, और नीचे एक प्रभावित पौधा है इस रोग से जिसमें पत्तियां जो है वो कैसे बहुत छोटी छोटी हैं और गुच्छे में नज़र आ रही है, झाड़ी की तरह नज़र आ रही है। उसमें एक बुसी फॉर्म बन जाती है, एक झाड़ी का रूप उसमें बन जाता है। ठीक है, पत्तियां हल्के पीले रंग की भी होने लग जाती है। ठीक है, तो ये इसके प्रमुख लक्षण है जिसमें पत्तियां क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। पर्ण फलक बहुत छोटा, पर्णवृंत बहुत छोटा, जिससे यूं लगता है जैसे पत्तियां सीधे तने से निकल रही हो। सक्रिय होती है, मृदु सॉफ्ट हो जाती है और हल्के पीले रंग की हो जाती है। इसमें पर्व संधियां इतनी ज़्यादा, तने में पर्व संधियां जो है वो ज़्यादा बन जाती है। छोटी छोटी अनेक शाखाएं बन जाती है, छोटी छोटी अनेक शाखाएं बन जाती है, जिससे पौधा कई सारे ऐसे स्तंभित या झाड़ी नुमा नज़र आता है। पौधा जो है वो स्तंभित या झाड़ी नुमा नज़र आता है। और अगर इसका प्रकोप शुरुआती अवस्था में, अगर हमारी बैंगन की फसल पर शुरुआत में ही अगर इसका संक्रमण हो जाता है तो पौधे में जो है वो पुष्प नहीं लगते। और अगर मान लीजिए पुष्प लगते भी हैं तो उसमें फलों का निर्माण नहीं होता, पुष्प हरे ही रह जाते हैं। तो इसके संक्रमण में पुष्प या तो नहीं लगते हैं अगर शुरुआती अवस्था में हो, अगर बाद में संक्रमण होता है तो पुष्प लगते हैं लेकिन वो हरे ही रह जाते हैं। जब पुष्प ही नहीं लगेंगे तो श्योर है उसमें फलों का निर्माण भी नहीं होगा, यानी कि बैंगन की फसल नहीं प्राप्त होगी। और अगर मान लीजिए पुष्प आए हैं, बहुत छोटे हैं, तो ऐसे में उनके जो फल हैं यानी कि बैंगन जो है वो भी बहुत छोटे आकार के और कठोर हो जाते हैं, जो बेकार होते हैं, जो उत्पादन योग्य नहीं है, जो बेचने योग्य नहीं होते हैं। तो इसका प्रकोप देखो, पुष्प नहीं लग रहे हैं और पुष्प नहीं लगने की वजह से फल भी नहीं लगते हैं। ये इसकी बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्षमता है, बहुत महत्वपूर्ण रोग है ये। बीज अगर लगते हैं तो बीजों में अंकुरण की क्षमता भी नहीं होती, वो बीज बेकार होते हैं। तो इसके देखो हमने लक्षण क्या क्या देखे कि पत्तियां बहुत छोटे आकार की हो जाती है, पर्ण फलक पर्णवृंत सभी छोटे हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं और हल्के पीले रंग के नज़र आते हैं। पौधा जो है वो झाड़ी नुमा नज़र आता है। पुष्प नहीं लगते हैं, फल भी नहीं बनते हैं, और अगर मान लीजिए पुष्प लगते हैं, फल बनते हैं, तो वो बहुत छोटे और कठोर होते हैं, जिनके बीज अंकुरण योग्य नहीं होते हैं। अब बात करते हैं इसके रोग जनक की कि ये रोग होता किससे है। तो ये रोग फाइटोप्लाज्मा से होता है। फाइटोप्लाज्मा, जैसे आपने नाम सुना होगा माइकोप्लाज्मा, जो सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है, उसी का अगर पादप रूप अगर हम बात करें तो उसे माइकोप्लाज्मा फाइटोप्लाज्मा कहते हैं। फाइटोप्लाज्मा सन 1968 के आसपास जो है उसके उस तक इसे वायरस रोग से होने वाला रोग माना जाता था, लेकिन सन 1969 में जो है इसे नया नाम दिया गया, जीवाणुओं में इसे रखा गया और इसका नाम रखा गया
माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, MLO, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म नाम रखा गया। लेकिन सन 1994 में जो है इसका नाम फाइटोप्लाज्मा रख दिया गया है। ठीक है, तो पहले इसे MLO कहा जाता था, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता था, लेकिन अब इसे फाइटोप्लाज्मा कहा जाता है। ये जो जीवाणु ही है एक तरह का, फाइटोप्लाज्मा जो है वो जीवाणु ही है, प्रोकैरियोट्स की श्रेणी में आता है। इसकी जो कोशिका है वो अंडाकार या गोलाकार होती है, जिसका व्यास 40 से 300 नैनोमीटर तक होता है। ये बैक्टीरियाओं से थोड़ी सी अलग होता है फाइटोप्लाज्मा। कैसे कि इसमें सेल वॉल जो है, कोशिका भित्ति जो है वो नहीं पाई जाती। ये बैक्टीरिया और फाइटोप्लाज्मा में एक बड़ा अंतर है कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, सेल वॉल नहीं पाए जाते। बाकी सभी लक्षण इसके प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे ही होते हैं। ये बहुरूपी होता है, पॉलीमॉर्फिक होता है, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति है नहीं इसलिए इसके रूप ज़्यादा होते हैं। यह जाइलम में और कुछ जब ये संरक्षित अपने आप को करेगा तब ये फ्लोएम में, तो ये जाइलम या फिर फ्लोएम में अपने आप को संरक्षित करता है, सुरक्षित करता है, उसमें रहता है। नेक्स्ट इसकी बात करें रोग जनक की, कि ये रोग वाहक जो है, रोग वाहक कौन है, फाइटोप्लाज्मा जो है उसे कौन पहुंचाता है पादप तक। तो इसका जो रोग वाहक है वो है हीशिमोनस फाइसिटीज, हीशिमोनस फाइसिटीज, हीशिमोनस फाइसिटीज इसका रोग वाहक है। हीशिमोनस जो है ये एक प्रकार के लीफ हॉपर कहलाते हैं, लीफ हॉपर होते हैं, लीफ हॉपर। ये पत्तियों पर आसपास मंडराने वाले कीट है हीशिमोनस फाइसिटीज। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हो, यह एक लीफ हॉपर है जो मुख्यतः अपने बैंगन के लघुपर्ण का प्रसार करता है, वाहक की तरह कार्य करता है हीशिमोनस। अब बात करते हैं इसके प्रबंधन की, कि अगर हमारी फसल पर इसके लक्षण नज़र आते हैं तो इसका कैसे हम प्रबंधन करें, कैसे इसे बचा जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शस्य प्रबंधन की, कल्चरल मैनेजमेंट की। तो जो रोगग्रस्त पौधा है, जिस पौधे में आपको छोटी छोटी पत्तियां नज़र आ रही है, बहुत छोटी रह गई है, उस पौधे को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए, जला देना चाहिए। और खेत में और खेत के आसपास के क्षेत्र में खरपतवारों को भी नष्ट कर देना चाहिए, ताकि ये जो रोग वाहक है, जो ये लीफ हॉपर है, ये खत्म हो जाएगा तो रोगों का प्रसार भी, इस रोग का प्रसार भी नहीं होगा। दूसरा बात करें जैविक प्रबंधन की, तो जैविक प्रबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम कुछ रोग रोधी किस्मों का प्रयोग करें ताकि इस रोग से वो प्रभावित न हो। जैसे ऊषा पर्पल है, क्लस्टर है, अर्कासील है, मंजरी गोटा है, बनारस जाइंट, ब्लैक ब्यूटी, BB7, BWR7, पंत ऋतुराज आदि प्रमुख जो रोग प्रतिरोधी किस्में हैं, इनका प्रयोग करके हम इस रोग से बचा सकते हैं हमारी जो फसल है उसे। अब बात करते हैं रासायनिक प्रबंधन की, कि कौन से रसायनों का प्रयोग किया जाए इसे बचने के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये फैल रहा है हीशिमोनस नामक जो लीफ हॉपर है उसके द्वारा, तो अगर हम कीटों का ही नियंत्रण कर लें तो हमारी फसल जो है वो इस फाइटोप्लाज्मा के संक्रमण से बच जाएगी। कीट नियंत्रण के लिए मोस्टली हम प्रयोग किया करते हैं मेलाथियन, तो आप मेलाथियन का प्रयोग कर सकते हो या मेटासिस्टॉक्स का यूज़ कर सकते हो, मेटासिस्टॉक्स या मेलाथियन का। इसके अलावा अगर रोपण के समय जो हम जब बैंगन के जो है वो फसल तैयार कर रहे हैं, उसके लिए रोपण कर रहे हैं, तो उस समय उसकी जो जड़ें हैं उन जड़ों को टेट्रासाइक्लिन से उपचारित करना चाहिए। टेट्रासाइक्लिन कौन सी मात्रा वाला? 1000 ppm वाला टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि फाइटोप्लाज्मा जो होता है वो फाइटोप्लाज्मा टेट्रासाइक्लिन जो एक एंटीबायोटिक है उससे जो है वो ख़त्म होता है, मरता है। ये उसके प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। तो ये टेट्रासाइक्लिन जो प्रतिजैविक है उसका प्रयोग करके हम हमारी फसल को इससे बचा सकते हैं। अगर खड़ी फसल पर इसके लक्षण दिखे तो प्रारंभिक 4 से 5 सप्ताह की अवस्था में ही इसी टेट्रासाइक्लिन 1000 ppm का छिड़काव हम कर सकते हैं।
तो आज हमने पढ़ा बैंगन का लघुपर्ण रोग जो कि फाइटोप्लाज्मा से हो रहा है और जिसका जो रोग वाहक है वो हीशिमोनस फाइसिटीज है, जिसमें हमारे जो बैंगन की फसल है उसमें पत्तियों का आकार छोटा रह जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ, अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।